गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वन तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार। जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न। तासे सर्वप्रम ध्यावत है सब संग, आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 9 जनवरी रविवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करता हूं। अमृत वचनों के साथ ध्यान पूर्वक सुनिएगा, लेकिन उससे पहले एक मन की बात बताता हूं आपको, जो मेरे दिमाग में घूम रही है। आज आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, आज सभी में पूरे फुल पेज का गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का आज चित्र दिया गया है, पूरे पेज का, दिल्ली सरकार की तरफ से। इसी तरह हमारे जब भी कोई हिंदुओं का त्यौहार हो, सिखों का त्यौहार हो, हम लोग सरकार या कुछ भी है, बड़े बड़े चित्र लगते हैं। हमारे गुरु हैं। अगर हम दूसरे ढंग से, अभी कई मामले हुए बेअदबी के, इसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ा बेअदबी का मामला है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, किसी की गुरुओं की फोटो लगाना और उसको बाद में उन अखबारों का क्या होता है, इतने पैसे लगाकर दिल्ली सरकार ने ऐड दी है। अगर इससे ज्यादा अच्छे उनके प्रवचन छाप दिए जाते, कुछ कुछ भी, तो इस तरह से ये एक निरादरी है। बहुत बड़ी अखबारों में इतने बड़े बड़े गुरु जी के चित्र देकर, उनकी ऐड देकर, क्या अच्छी बात है? अभी 2 दिन से मैं पहले दुखी था इसी मामले के ऊपर। हमारे यहाँ एक जगह है, बाहर पेड़ लगा है, वहां पे दुनिया भर के लोग जो हैं, आस पड़ोस के लोग जो हैं, उस पेड़ के नीचे अपने घर से खंडित मूर्तियां लाकर वहां फेंक जाते हैं। ये पाप है। कई लोग, मैंने पढ़ा है, देखा है, उन अखबारों को बाथरूम में ले जाते हैं। जब फ्रेश होने जाते हैं, अखबार बाथरूम में पढ़ते हैं। कुछ समझदार लोग तो होते हैं जो फोटो वाला पेज बाहर निकाल जाते हैं, कुछ नहीं निकालते। इस तरह करके हमारे संतों की, हमारे गुरुओं की ये एक बेअदबी है। ये बहुत बड़ी बेअदबी है। उसके बाद जो ये हिंदू धर्म के कैलेंडर वगैरह हम लोगों के, जो हम सड़कों पे फेंक देते हैं,
ढंग से उनका निस्तारा नहीं करते। अभी मैं आपको एक फोटो खींच के दिखाता तो किस तरह से गणेश जी की, शंकर जी की मूर्तियां जो हैं किस तरह से फेंक रखी हैं उस पेड़ के नीचे। आप अगर उसको पूरा निस्तार करना चाहते हैं उसका, तो आप उसको या तो बहाइए कहीं, या अपने घर में मिट्टी की ही मूर्तियां लाए। पहली बात तो वो चीजें लाए पानी में डालकर वो गल जाए, और वो गल जाएं, और वो जो है उसके बाद वो पानी पौधों में डाल दो। अभी गणेश उत्सव मनाया, हमने भी मनाया। उसको बाल्टी में हमने जब डाला, मिट्टी की मूर्ति लाए थे, तो वो जो है बाल्टी में बिल्कुल मिट्टी बन गई। उसके बाद उसको पेड़ों में डाल दिया। बहुत, किसी के पैरों के नीचे नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिकल हो गया। वैसे तो सभी धर्म वाले शोर मचाते हैं कि भाई बेअदबी बेअदबी, और ये बेअदबी नहीं है जो आज अखबारों में गुरु जी की फोटो लगाकर सारा उनका जो वो दिया गया है। मुझे आज बहुत बुरा लगा। मेरे घर में 5-6 अखबार आती हैं, सभी के अंदर जो है दिल्ली सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी का आज चित्र लगाया है। यह पैरों में आएंगी अखबारें। अंदर से दिल मेरा बहुत त्राई त्राई करता है कि देखो हम किस तरह से अपने छूट देते हैं अपने कैलेंडरों की छापने की, अपने धर्म के चित्र बनाते हैं, जगह जगह बनवाते हैं। कई लोग पेशाब ना करें वहां पे उनकी वो टाइल लगवा देते हैं जगह जगह कि भाई यहाँ कोई इस बारे में बाथरूम नहीं करेगा। क्या भगवान इसी के लिए रह गए हैं कि भाई बाथरूम को किसी को रोकना हो तो वहां टाइल लगवा दो? कहीं पान की, अभी मैं जाता हूं अपने एक डिपार्टमेंट में तो वहां जगह जगह पान ना फेंकने के कारण, जो भाई पान कोई ना फैरे, पूरी सीढ़ियों में सारे भगवानों की फोटो लगा रखी है। पाप है ये, इससे बचो। इज्जत करनी सीखो। हम क्या इज्जत करेंगे जब फोटो की इज्जत अपने गुरुओं की, अपने देवताओं की, अभी देवताओं की फोटो नहीं की इज्जत नहीं कर सकते, या अगर हम घर में रखते हैं उनकी पूजा करने के बाद वो खंडित हो जाती हैं तो उनका निस्तारा ढंग से नहीं कर सकते, तो हम बड़े पत्थर दिल इंसान हैं। ऐसे उठाया फेंक दी पीपल के नीचे जाके, उनको पानी में डालिए। और अगर कागज है, कैलेंडर है, तरीके से काट के उनकी मूर्ति जो है पानी में भिगो के रखिए। कई दिन बाद वो पेपर गल जाता है। पूरा तरीके से विधिवत उसको करें, इज्जत करिए अपने गुरुओं की जरूर। तो ये आज मेरे मन की बात थी जो मैंने आपको कहा कि इस तरह से दिल्ली सरकार को भी ये फोटो वगैरह नहीं छापने चाहिए। बेअदबी है ये, गुरुओं की बेअदबी है। पैरों में जाएंगे कैलेंडर, ये फोटो जाएंगी अखबारों में, कोई जहां जाएंगी कोई थोड़ा देखेगा किसके हाथ में जा रही है। कोई इसमें समोसे लपेटेगा और कोई पकोड़े बना लेगा, कोई इसमें जो है। तो इस तरह से अभी पीछे जब नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों का त्यौहार आता है, तो सभी अखबार वाले उस नवरात्रों में माता की फोटो छापते हैं कॉर्नर में। पंजाब केसरी वाले भी छापते हैं, दूसरे तीसरे सभी। तो क्या जरूरत है फोटो छापने की? पैरों में जाती है अखबारें। ये अखबार वालों पर भी बहुत बड़ा पाप है। तो इस तरह करके जो है इंसान को जो है थोड़ा बहुत अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे यहाँ भेड़ो चाल वाला काम ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर। जो है अपनी मनमति से, अपने दिमाग से कोई नहीं काम कर लेता कि जो सही काम जो है वो करना क्या है। इसलिए हमारे धर्म में मूर्ति का बहुत ज्यादा सख्ती है। हमारे गुरुजी की मूर्ति को ना कहीं पे पोस्टरों में कहीं भी नहीं देखेंगे आप, बहुत सख्त मनाही है।
ये गुरु हमें मना करके पाप से बचाते हैं, और हम अपनी मर्जी से अगर छापते हैं उनकी फोटो कई अखबार में इधर उधर तो ये गलती है। तो इसलिए आज मैं शुरुआत करता हूं सत्संग से। चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के आज आपको सत्संग सुनाते हैं। मन समसरी शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन, गुरु को मन अर्पण करे बड़ भागी सो भक्त जन। जो लिखा भैया है, जो मैं आपको बता रहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अपना मन ही है, तथा संत सदगुरु के बिना जीव का अन्य सज्जन अथवा सच्चा मित्र नहीं है। सज्जन अथवा मित्र उसी को कहा जाता है जो शत्रु का सामना करने में सहायता प्रदान करे तथा शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे। इस दृष्टि से देखा जाए तो मन के घातों से जीव को संत सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी नहीं बचा सकता। ना ही मन पर नियंत्रण रखने में कोई अन्य सहायक हो सकता है। मन अत्यंत चंचल, उद्दंड तथा क्रूर है। 10 इंद्रियों की सेना का ये नायक है और प्रतिपल अपनी सेना सहित 8 दिशाओं का प्रतिभ्रमण करता है। संतों ने मन के 8 दल कहे हैं। जिस क्षण जिस दिशा की ओर, ध्यान से सुनना, आज का सत्संग बहुत जरूरी है। जिस क्षण जिस दिशा की ओर तथा जिस दल पर रुख करता है तथा वैसी उसकी अवस्था हो जाती है। बहुत गुप्त बात है, सुनना। जब यह मन पूर्व दिशा की ओर जाता है तब परोपकार, अन्यों की भलाई तथा सुख शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है। जब वहां से सरक कर दक्षिण पूर्व की ओर मुख करता है तब चोरी, जुआ, अन्य बुरे कर्मों को चाहने लगता है। मन भी दिशाओं, हर दिशा में घूमता है, 8 दिशाओं में। जो संतों ने कहा है इसको ध्यान से सुनिए। जिस समय यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है तब कुटिल, कठोर बनकर अन्य जीवों को दुख देता तथा अन्याय करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मन निंद्रा, आलस, प्रमाद और तपोगुण की ओर आकृष्ट होता है। पश्चिम की ओर जब इसका मुख होता है उस समय राग, रंग, नाच, तमाशे, क्रीड़ा, लीला आदि की ओर से रुचि होती है। उत्तर पश्चिम की ओर दिशा जाने पर मन दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा का संकल्प करता है। उत्तर की ओर जब मन जाता है तब मैथुन, भोगविलास और विषय सुख की इच्छा करता है तथा जब इसका मुख पूर्वोत्तर की ओर रहता है, नॉर्थ ईस्ट में, जब इसका मुख पूर्वोत्तर की ओर रहता है तब उदारता, दान देने और फिजूल खर्ची को चाहता है। इस प्रकार यह मन जिस दिशा की ओर जाता है वैसी अवस्था इसकी होती रहती है। परंतु जब 8 दिशाओं से हटकर मध्य में स्थित हो रहता है तब भजन, अभ्यास, सिमरन, ध्यान में लगता है। देखो, वास्तु का भी यही नियम है। ब्रह्म स्थान कहा गया है, जो मध्य स्थान कहा गया है, अगर वो आपका ठीक है तो पूरे घर के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी। इसी प्रकार यह मन प्रतिपल चलायमान ही रहता है, एक क्षण भी निश्चल होकर बैठने नहीं पाता। कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटकता ही रहता है। इसी कारण मनुष्य सदैव परेशान, दुखी और कल्पनाग्रस्त ही रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक जब तक घूम रहा है उस पर भांति भांति के बर्तन निर्मित होते रहते हैं, किंतु वह घेरा घूमना बंद करता है तब बर्तन भी नहीं गढ़े जा सकते हैं। वैसे ही मन रूपी चाक जब तक गतिमान है, संकल्प, विकल्प, सफुरन तथा अनेक प्रकार की इच्छाओं के बर्तन गढ़े जाते हैं। तब यह मन ठहर जाए तभी इच्छा, संकल्प आदि का ताना बाना समाप्त हो जाता है। परंतु कुटिल मन तो हर समय चलायमान है और विषय वासनाएं मनुष्य को सताती ही रहती हैं। जब तक मन की इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेंगी
तब तक आवागमन के चक्र में भटकना पड़ेगा। अन्य शब्दों में मन का चक्र ही आवागमन के चक्र का मूल हेतु है। मन को वश करने के लिए सत्पुरुषों के उपदेश अनुसार सत्संग का शब्द ही समर्थ है। सद्गुरु के शब्द से ही इस मन में नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मन को काबू करने का और कोई भी उपाय नहीं है। अतएव सत्पुरुषों का कहना है कि इस मुंजी मन को मारना अथवा नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब तक मन वश में ना होगा, इंद्रियां सेना भी वश में ना हो सकेगी। तो सबसे पहली बात है कि महापुरुषों कहते हैं कि इस मन को, इसकी स्पीड घटानी है। इसका मन को जो है इधर उधर भागने की बजाय इसको स्थिर करना है। इस पर आपने राज करना है, ना कि ये आपको घुमाता फिरे। काम भी करिए और मन को भी, ये बड़ा मुश्किल काम है। जो सत्संग में जाता है, सत्संग के ऊपर ध्यान लगाता है, उसको ये बातें समझ में आ जाती हैं। जो अंदर क्या सूक्ष्म होकर अपने अंदर त्रिकुटी में ध्यान लगाता है, फिर उस पे मन का कोई भी वो नहीं सिस्टम चलता। आप अभी सब गुलाम हैं, पूरी दुनिया गुलाम है, कुछ लोगों को छोड़कर। जिनको मन पे काबू करना आ गया उनको छोड़कर बाकी सभी इंद्रियों के अंदर, सुखों के अंदर फंसा हुआ है। कोई जीभ से, कोई कान से, कोई आंखों से, कोई तन से, सभी जो है मन के इशारे पर भागे जा रहे हैं। और सोचो आराम से बैठकर कि मन हमारे को कितने पाप करा रहा है। इसीलिए उस जमाने में महात्मा गांधी ने 3 बंदर बनाए थे। तो भी कहीं महात्मा गांधी भी बुद्धिजीवी थे, वो भी कहीं ना कहीं संत पुरुषों की कोई किताब पढ़ी होगी, कोई उनके मन में आया होगा। तो महात्मा बनना कोई आसान काम नहीं होता। अगर उनके साथ लगा है तो कोई ना कोई गुण होंगे। तो उन्होंने 3 बंदर, उसका मतलब निकाल दिया। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन अब चौथे की जरूरत हो गई है। चौथा बंदर भी उस टाइम नहीं सोच के, बुरा मत सोचो, ये भी जरूरी है। तो ये चीजें जो हैं हमारी, सोचना, देखना, जो देखोगे उसके विचार बनेंगे, जो सुनोगे वैसे विचार बनोगे, वही हमारे कर्म बनते जाएंगे। जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, फिर हमारे जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, ये सब आंखें भी देखती हैं, ये सब इंद्रियां जो हैं, इन पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। और लोग अपने इन चीजों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इन इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन जो है इनका राजा है। चलो जी, ये देखते हैं, वो देखते हैं, या ये खाते हैं, ये सब इंद्रियों के भोग हैं, रस भोग हैं। विषय वासनाएं, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आज मैंने निकाल रखा है आपको सब कुछ उसके बारे में बताने के लिए। तो महापुरुष इसीलिए कहते हैं कि मन को जो है सही रास्ते पर लगाओ, इसके भटकने मत दो। तन मन आपके जो है, तन भी सुखी रहेगा। ये जो तन जो है, ये मन खराब होने की वजह से दुखी होता है। इसको बीमारियां जो लगती हैं, आप बड़े से बड़े दुनिया के डॉक्टर को मेरे सामने बिठा दीजिए, मैं चैलेंज से उसको कहूंगा कि इन सभी का दुख का कारण, जितनी बीमारियां लगी हैं, वो मन है। हम मन के कहने से ये सारी इंद्रियां काम करती हैं और वो हम ओवर काम करते हैं।
शरीर को, भोगों को, हमारे को थोड़ी इच्छा होती है खाने की, हम बहुत ज़्यादा गलत खाते हैं। ये मन का ही पाप है। शरीर को खराब करने का काम मन का है। तो इस तरह करके अगर मन को हम कंट्रोल में कर लेंगे तो इंद्रियां भी कंट्रोल में हो जाएंगी। इसकी युक्ति सीखनी है और महापुरुष यही युक्ति सिखाते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं मन को कंट्रोल करने की। एक सेठ थे, 24 घंटे वो काम में लगे रहते थे। ये बहुत पुरानी कहानी है, शायद आप सभी ने सुनी भी होगी। तो वो जो है राजा जो है, वो जो सेठ हैं, वो 24 घंटे काम में। तो उनके गुरु आते हैं, उनके पास गुरु से भी बात करने का टाइम नहीं होता। 1 मिनट में देखते हैं गुरु उनके, देखते हैं कि भाई देखो ये तो बड़ा बिजी है काम में, इसको तो फुर्सत ही नहीं है। तो सेठ को कहते हैं कि भाई तुम इतना बिजी रहते हो। उसने क्या कहा करूं? उसने बोला कि हम आपको उनको बताते हैं कि तुम भक्ति का टाइम भी नहीं निकालते, पाठ भी नहीं करते, तो ये मुक्ति कैसे होगी? तो वो कहते हैं कि भाई मुक्ति का क्या टाइम, हमें तो भगवान का नाम लेने का टाइम ही नहीं है। रात को थके टूटे जाते हैं तब भी टाइम नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल काम है। आम बात है ये। तो सेठ जो गुरु हैं वो बड़े उपकारी होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसका तो फिर ये 84 लाख की जोनियों में भटकेगा, इसका उद्धार करना इस सेठ का बड़ा जरूरी हो गया है। तो महापुरुष जो हैं बड़ी युक्ति से सीधा करते हैं सभी को। तो कहते हैं ठीक है, हम आपको एक ना जिन देते हैं, नौकर देते हैं आपको, जिन जो आपके सारे काम करेगा फटाफट। अगर इतना काम है तो कहते हैं मगर उसको खाली नहीं बैठाना, आपने 24 घंटे काम पे लगाए रखना है। अगर वो खाली बैठ गया तो फिर तुम्हें खाएगा। तो अगर इतना काम है तो मैं आपको देता हूं। उन्होंने कहा जी दे दीजिए, मेरे पास तो काम की कमी नहीं। उसने कहा पर एक बात समझना, 24 घंटे काम चाहिए उसको। महात्मा जी ने उसको जिन प्रकट करके दे दिया और उनको कह दिया जिन को कि ये तुम्हारे आज के बाद आका हैं, इनका कहना मानना है, जो काम कहें ये करना है। अब सेठ जी जो हैं अपना काम बताएं, महात्मा जी चले गए। सेठ जी काम बताएं, वो अपना भाग भाग के 2 मिनट में करके आ जाए और पूछे हुक्म सरकार। तो वो तो सेठ जी तो परेशान हो गए, ना दिन को चैन ना रात को चैन। वो तो 2 मिनट में काम करके आ जाता था। कोई भी काम होता था कि इस गेहूं को यहां से उठा के वहां पहुंचा दो। अब वो जिन है, उसका क्या है, वो तो 2 मिनट में इधर से उधर, उधर से इधर। अब सेठ जी 2 दिन बाद रात ना सोए, दिन ना सोए, वो सोने लगे। तो वो जिन आ जाए जो उठो जी मुझे काम बताओ। अब वो बड़ा परेशान हो गया सेठ जी। अब काम हो गया खत्म। तो सेठ जी के पीछे भागा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। अब महात्मा जी के पास भागा वो सेठ, तो जाके चरण पकड़ लिए। महाराज जी से अपने जिन को रोको। उसने कहा तेरे पास तो काम बहुत था। बोला ये तो काम क्या है, इसने तो सारे काम कर दिए, अब ये मेरे को खाएगा, मैं इससे बचना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको इसकी युक्ति बताते हैं। एक डंडा लठ बड़ा वाला 10-15 फुट का जो है बांस जो है वो गाड़ लो अपने, जहां तुम्हारी मंडी है, जहां तुम काम करते हो। जब काम खत्म हो जाए तो इसको कहो कि ऊपर नीचे चढ़ा करे। अब युक्ति काम की आ गई। अब सेठ जी तो अपना जो काम बताएं और वो अपना फटाफट कराएं। वो कहे सेठ जी काम बताओ, तो वो कहे कि इस ऊपर चढ़ो और उतरो। अब मन जो है, अब जो वो जिन वो चढ़े और उतरे और सेठ जी आराम से खाली बैठे अपना। तो महात्मा जी ने कहा जब तुम्हें टाइम मिले तो जाप करना है। अब वो आराम से जाप करे और मन जो है अपना उसको लगा दिया।
जिन को कि भाई तू अपना नीचे ऊपर चलो। अब वो थक गया, जिन जो है वो हाथ जोड़ने लगा कि सेठ जी ये काम नहीं होगा मेरे से, हार गया वो। तो इसी तरह ये क्या है, ये जिन जो है ये मन है, एक मिनट खाली नहीं बैठता। बस 2 मिनट। तो इस तरह जो है ये खाली नहीं बैठता, ये जो है इसको 24 घंटे कोई ना कोई काम चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि ये मन जो है अत्यंत चंचल, उद्दंड और क्रूर है। 10 इंद्रियों की सेना का ये नायक है और प्रतिपल अपनी सेना सहित 8 दिशाओं का भ्रमण करता है। कभी दिशा में, कभी कोई सी दिशा में, कभी किसी तरफ, कभी कभी इसका मन जो है, बताया है जब संतों ने कि जिस दिशा में भी ये घूमता है, जब ये मन पूर्व दिशा की होता है तब परोपकार, अन्यों की भलाई तथा शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है। जब वहां से सरक कर दक्षिण पूर्व की ओर मुख करता है तब चोरी, जुआ और अन्य बुरे कर्मों को चाहने लगता है। इसी तरह जो है ये मन जो है पाप कराता रहता है और इंसान को 84 की तरफ धकेलता रहता है। अब हमने क्या करना है, जो संतों ने उपाय दिए हैं उसको करना है। इस मन को जब ये तंग करने लगे तो ये सांस से जो है जाप करना है। जो सांसों से जो महापुरुष बताते हैं, ये जो हमारी जो है इसको, सांस को जो है इस पे ऊपर नीचे चढ़ाना है। सांसों की माला से सिमरा मैं तेरा नाम। तो बस ये करने से आपका उपाय हो जाएगा और ये थक जाएगा। ये मन जो है ऊपर नीचे जब चढ़ाओगे सांसों को और उसके साथ नाम जपोगे तो माला इस मन को भी नाम जपना आ जाएगा और ये आपको फिर बुरी तरफ नहीं ले जाएगा। तो आप बच जाएंगे बुरे पाप करने से। तो इस तरह महापुरुषों की आज जो है सत्संग जो है, अब जो आपको अमृत वचन, भक्ति मार्ग में उतार चढ़ाव आने पर घबराओ मत, इसको धैर्य पूर्वक सहन करने से ही भक्ति की मंजिल प्राप्त होगी। जो ये कहे कि मुझ पर दुख भी ना आवे और सुख भी उपलब्ध हो तो यह नहीं हो सकता। जब तक तुम दुख को सुख नहीं समझोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब दुख को मालिक की मौज से आया हुआ समझकर प्रसन्नता से सहन कर लोगे तो थोड़े समय के लिए पश्चात महासुख प्राप्त करोगे। यदि लोगों की देन समझोगे तो दूसरों के प्रति ये मत सोचो कि दुख जो है दूसरे ने दिया है। ये दुख आया है तो हमारे कर्मों से आया है, कोई इसको देता नहीं है। अगर दूसरों का दिया हुआ समझोगे तो उसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या द्वेष होगा और उससे आपके और पाप बढ़ेंगे। उन्हें दुख देने के लिए सोचोगे तो सुख खोजने पर भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम शीघ्रता ना करो, धैर्य धारण करो, सदा विश्वास रखो कि मालिक तुम्हारे कल्याण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर से अधिक शक्तिमान कौन है? फिर तुम किसी से बदला लेने की क्यों सोच रहे हो? प्रत्येक की अपनी प्रारब्ध उसके साथ है। किसी को सुखी देख तुम क्यों दुखी होते हो? मैत्री सबसे रखो पर दिल का हाल सबसे मत कहो। शीघ्रता ना करो, हठ भी ना करो, विचार पूर्वक धैर्य से काम लो। कभी किसी उलझन में उलझ जाओ तो बड़ों की सम्मति लो। जब किसी को हठ या जिद पर अड़े हुए देखो, जबकि तुम्हें यह भी विदित हो कि उसका झूठा हठ है, तो उसके साथ वाद विवाद ना करो। हृदय में करुणा धारण करो, धैर्य से कार्य लो। थोड़े समय के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। जब यह शांत हो जाए तो उसे सत्य प्रतीत कराओ। जिस मित्रता की गांठ तुम्हारे मन ने बांध रखी है वह लाभप्रद नहीं है, चाहे वह कितना श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो। परंतु जो संबंध सतगुरु की आज्ञा पर आधारित है उनसे अत्यंत लाभ है। प्रभु का निर्णय ही वास्तविक निर्णय है। यह त्रिकालदर्शी है। तुम्हें पिछले
कर्मों का पता है, तुम्हें किसी के पिछले कर्मों का पता है। तुम क्रोध ना करो और अपनी जिम्मेदारी संभालो और सदा प्रसन्न रहो। निर्मल विचारों वाला आत्मिक मार्ग में अधिक समय तक निर्बल, जो कमजोर विचारों वाला आत्मिक मार्ग में अधिक समय तक नहीं ठहर सकते। इसलिए अपने विचारों को दृढ़ बनाओ और दृढ़ विचारों वालों की ही संगति करो। बुराई का तो त्याग करो ही, साथ ही बुरे विचारों को भी भीतर प्रविष्ट ना होने दो। उत्तम कार्य करने वालों से ईर्ष्या करके हम यह समझते हैं कि हम भी ऐसी उन्नति कर लेंगे, परंतु ज्ञात तब होगा जब घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतनी चुपके से हमें वासनाएं घेर लेती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, फिर बाद में उनसे स्वयं को छुड़ाना कठिन हो जाता है। बुरी आदतें डालना बहुत आसान काम है और छोड़ना जब इनको पड़े तो बड़ा मुश्किल काम है। एक आदत छोड़ कर दिखा दो आप। इसलिए सदैव सावधान रहो। लापरवाही की तो एक दिन वासनाओं के अधीन हो जाओगे। अगर लापरवाही की तो एक वासनाओं के अधीन ही हो जाओगे। यदि तुम्हारे सन्मुख कोई कठिनाई उपस्थित हो तो घबराओ नहीं। कठिनाइयों से सामना किए बिना क्या कोई शक्तिशाली बना है। हृदय को गिरावट की तरफ ना ले जाओ, मालिक की कृपा का सहारा लो। तो आज के अमृत वचन यही सत्संग यही समाप्त करते हैं। कोई गेस्ट आ गए हैं, कल फिर आपको हमारा वैसे तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन इसके दौरान ही हम सत्संग कई बार लेट हो रहे हैं, तो ज़रूर सुना करें। हमारी जो है उसको शेयर भी किया करें सत्संग को, इससे औरों को भी फायदा मिले। सत्संग से ही फायदा होना और किसी चीज़ से नहीं होना। बाकी जितना मर्जी व्हाट्सएप देखो, दुनिया भर की चीज़ें देखो, इसी में योग है। सत्संग से योग बनता है, सत्संग से निरोग बनता है। सत्संग करने से, सुनने से आत्मा प्रसन्न होती है, क्योंकि उसका खाना, उसका भोजन ही अच्छे विचार हैं। क्योंकि हम परमात्मा की रूह हैं, हम उन्हीं का अंश हैं। परमात्मा को वही अच्छा लगता है, तो इसीलिए उसके अंशी को भी वही अच्छा लगता है। बाकी हम मन के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।